ठीक है। बलौदा, बैल धन बोदा, इस नाम से इसका नाम पड़ा था बलौदा। पहले क्या होता था यहाँ पर प्राचीन समय में गाय और बैल इनका क्या होता था, व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम है बलौदा बाजार। नाम से स्पष्ट हो रहा बाजार। ठीक, चलिए मैप देखिए तो बलौदा बाजार की कुछ सीमाएं इतना लगता है बेमेतरा से। ये पूरा लगेगा रायपुर, क्या लगेगा, रायपुर। इतने दूर तक रायपुर लगेगा, पूरा रायपुर। इसके बाद ये देखिए इतना लगेगा सारंगगढ़ बिलईगढ़। पहले बिलईगढ़ पड़ता है फिर सारंगगढ़ पड़ता है, और बाकी पूरा महासमुंद। ऊपर की बात करेंगे तो ये लगा मुंगेली, ये बिलासपुर, और यहां तक मतलब पूरा जांजगीर एंड चांपा। ये इसका आउटर हो गया। क्या हो गया भैया, आउटर। बलौदा बाजार जिला रायपुर से अलग होकर 2012 में एक सेपरेट जिला बनता है। सेपरेट क्या बनता है, जिला बनता है। कब बनता है भैया, 2012, 2012। ठीक है, चलिए रोड की बात करते हैं। उससे पहले नदी ज्यादा काम का है, नदी पहले प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए ये रायपुर है, यहाँ पर दुर्ग है। रायपुर और दुर्ग की सीमा बनाते हुए ऐसे थोड़ा देर के लिए बलौदा बाजार घुसेगा। ठीक, नदी का नाम क्या है, कौन सी, रायपुर है। क्या नदी है, अच्छा महानदी आ जाएगा अब यहाँ। ठीक है, ये ले, ये रायपुर बोला ना, ये दुर्ग है। रायपुर और दुर्ग के बॉर्डर पर कौन सा नदी है रे, कौन सा नदी है, अब हो गया ऑटोमेटिक खारून। कौन सा नदी है, खारून नदी। दुर्ग के ऊपर से ये बेमेतरा बहते हुए ये पहुंचा कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। बड़ी नदी कौन सी है दोनों में, शिवनाथ। इसीलिए याद रखना है खारून का अस्तित्व यहाँ खत्म हो जाएगा। यहां से इस जगह से ये शिवनाथ नदी के नाम से आगे बहेगा। किस नाम से बहेगा, शिवनाथ, यहां तक। ये है जगह शिवरी नारायण, जगह का नाम क्या है, शिवरी नारायण। ठीक है, इधर देखो ये महासमुंद है, ये रायपुर है, दोनों के बॉर्डर में ऐसा महासमुंद और रायपुर के बॉर्डर से ऐसा एक नदी इस पे आके मिलेगा। ये नदी है तेरा महानदी। ये नदी कौन सी है, महानदी। ठीक है, महासमुंद के आखिरी किनारे से ऐसा सारंगगढ़ होते हुए एक नदी फिर यहां पर आएगा। ठीक है, ये जोक नदी है। नदी का नाम क्या है, जोक नदी। महासमुंद से डायरेक्ट एक नदी ऐसा घुसेगा, ये नदी है बलमदेई। कौन सा जिला, बलौदा बाजार। कौन सा जिला पढ़ रहे हो, बलौदा बाजार। ध्यान से ना देखो, बलौदा बाजार का वह जगह जहां पर शिवनाथ और महानदी, शिवनाथ नदी और खारून नदी टकरा रहा, दिख रहा है जगह, ये जगह है सोमनाथ। सोमनाथ जगह कहां पड़ता है तो याद रखना है बलौदा बाजार में। और यहीं पर एक मंदिर बना दिया गया है, सोमनाथ महादेव मंदिर।
नाम से स्पष्ट है, वैसे भी सोमनाथ मंदिर किसका होगा? शिव भगवान। किसका होगा? तो शिव का। ये दोनों के संगम पर। ओके, चलिए रोड की बात करते हैं। तो ये बेमेतरा से ऐसा एक रोड आया, ये आया कहाँ? सिमगा। कहाँ गया? सिमगा। सिमगा से ये सीधा आ जाएगा रायपुर। कौन सा सड़क है ये? और ये पहुंच जाएगा नीचे धमतरी ओमतरी 30 NH 30 सिमगा। और सिमगा से ऊपर ऐसा मुंगेली होके बिलासपुर जाएगा ये, तब ये हो जाएगा 130 NH 130। 30 और 130, 30 और ये दोनों याद रखना। ये वाला बेटा 30 है और ये वाला क्या है? सॉरी, ये पूरा ऐसे आ रहा है वो 30 है, ये ऐसे आ रहा है, ये क्या है? पूरा कहां तक जाएगा? छत्तीसगढ़ के लास्ट तक, कोंटा तक जाएगा, ये 30 है। लेकिन सिमगा जंक्शन है, सिमगा जंक्शन से ऊपर ये जो रोड जा रही है ये बिलासपुर होके पूरा अंबिकापुर तक जाएगा, ये 130 है। इधर देखिए, ये रायपुर, रायपुर से ऐसी एक ट्रेन इसी रोड के पैरेलल 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 ये भी पहुंचेगा बिलासपुर। ये ट्रेन रूट है। कौन सा रूट है? ट्रेन रूट में मैं लास्ट जगह आपको बताया था, रायपुर में जगह का नाम तिल्दा। कौन है भाटा पार? अरे लोल, रायपुर में तिल्दा, रायपुर में तिल्दा। इधर देखो ये रोड, ये WRS मांडर सिलियारी सब बताया था। आखिरी वाला क्या था? तिल्दा। लास्ट वाला क्या था? ये रायपुर में है तिल्दा। तिल्दा को क्रॉस करोगे सबसे इंपॉर्टेंट जगह पड़ेगा भाटापारा। क्या पड़ जाएगा? भाटापारा। और इस नदी के तट पर यहां इंपॉर्टेंट जगह याद रखना, डमरू, ट्रेन रूट पर। ठीक है, ये रूट पर आ रहे थे तो यहां पर एक जगह याद रखना है कुकुरडी, और एक का नाम है जीपन करही। नहीं भी जानोगे कोई बात नहीं, छोड़ दो। एक तीसरा सड़क याद करो, विधानसभा रोड। इधर देखो रायपुर, दिख गया रायपुर, रायपुर से ये आया विधानसभा रोड, ये ऐसे एंट्री आया, ये सीधा निकल गया। पहले आएगा देखो इसमें, कौन सा जिला ये? बिलईगढ़ पहले पड़ता है, फिर सारंगगढ़ पड़ता है, फिर उड़ीसा निकल जाएगा। सड़क कौन सा ये? 130B। इसी पर बताया था विधानसभा। इसी पर आखिरी जगह याद करो, रायपुर में खरोरा, रायपुर का खरोरा। एमिटी यूनिवर्सिटी है यहीं पर। कौन सा यूनिवर्सिटी है? याद आ गया। अब ऊपर चले, यही रोड हमारे सबसे ज्यादा काम का है। जैसे ऊपर गए अपने को पहला जगह पड़ेगा भंडारपुरी। क्या पड़ेगा? भंडारपुरी। और ऊपर जाने पर पड़ेगा तिलासा बाड़ा। भंडारपुरी के ऊपर तिलासा बाड़ा। और ऊपर चलिए अपने को जगह पड़ेगा पलारी। और ऊपर चढ़िए नारायणपुर, औरेठी, सोनबरसा, और ये रहा तेरा बलौदा बाजार। भंडारपुरी, तिलासा बाड़ा, पलारी, नारायणपुर, औरूठी, सोनबरसा, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से इस रोड पर नदी के पहले लवन, नदी पार करने के बाद कसडोल। ठीक है, वो सीधा निकल जाएगा कहाँ? बिलईगढ़ सारंगगढ़, उसके बाद निकल जाएगा वो उड़ीसा। बिलईगढ़ सारंगगढ़ होके कहाँ निकल जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, कसडोल से सीधा ये रोड महासमुंद जाने के लिए। कसडोल से सीधा ये रोड कहाँ जाएगा? महासमुंद। ठीक है, इस रोड का नाम है पटेल रोड नंबर 1। मेरे द्वारा बनाया गया है तो अपना नाम दूंगा। ठीक है,
आपके काम का जगह याद रखना है गिरौदपुरी। उसके बाद यहाँ पड़ेगा छाता पहाड़। क्या पड़ेगा? छाता पहाड़। उसके नीचे जगह याद रखना है आपको सोना खान, और सबसे नीचे याद रखना है आपको तुरतुरिया। जगह का नाम तुरतुरिया, जगह का नाम तुरतुरिया। ठीक है। और तुरतुरिया के चारों तरफ, जहां से तुरतुरिया स्टार्ट हुआ वहीं से ऐसा, ये ले सुन लिए क्या है यहाँ पर? बारनवापारा अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा। नाम है इसका बारनवापारा। दोनों जिला में है, महासमुंद में भी है और बलौदा बाजार में भी है। आंसर आयोग ले चुका है महासमुंद, इसलिए पहले ऑप्शन में आपको क्या देखना है? महासमुंद। फिर ना मिले तब कहा जाना है? बलौदा बाजार। ये है बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। ये नदी के इस किनारे किनारे, इस किनारे बना देता हूं। इस जगह का यार नाम याद रखना है आपको, देवरी। इस जगह का नाम याद रखना कटंगी। और ये थोड़ा सा नदी के तट पर है, इधर बनाता हूं ज्यादा अच्छा है। जो बना लिया कोई बात नहीं। इस कॉर्नर पर है, यहाँ पर पड़ेगा देवरी, कटंगी, और इस नदी पर यहाँ पर पड़ेगा सिस देवरी। ये देवरी है और ये कटंगी है। कटंगी, देवरी और सिस देवरी, ये तीन जगह याद हुआ। इधर अलग से बताया कुकुरडी और झिपन करही, कुकुरडी और झिपन करही। ओके। इधर देखिए सिमगा से जब ऊपर जाएंगे, ये ऊपर टॉप पर यहाँ पर जगह पड़ेगा दामाखेड़ा, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। गिरौदपुरी सतनाम पंथियों का तीर्थ स्थल। ठीक है, ये दोनों जगह याद रखना है। अच्छा, अब ये बलौदा बाजार के चारों तरफ ऐसा चार और काम का जगह, ये है रावण, RAWAN, रावण। और ये है रवान, RAWAN। अंग्रेजी में तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन हिंदी में अंतर आ गया। रावण और नीचे वाला क्या है? रवान। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? रावण, नीचे वाला रवान। इधर वाला है सोनाडी और इधर वाला है हिरमी। चार का याद हुआ? सब बलौदा बाजार आएगा। और रावण, रवान, सोनाडी और हिरमी। ओके। ये पूरा का पूरा सीमेंट प्लांट है चारों तरफ। ठीक है, रावण में ग्रासिम मिलेगा, ठीक है, रवान में अंबुजा मिलेगा, सोनाडी में लाफार्ज मिलेगा, हिरमी में अल्ट्राटेक मिलेगा, यहीं पर श्री सीमेंट है, यहीं पर इमामी सीमेंट है। तो ये पूरा का पूरा बलौदा बाजार सीमेंट हब है। क्या है? छत्तीसगढ़ का सीमेंट है। जितने सीमेंट प्लांट सारे यही हैं। ठीक। अरे आगे तुमको यहाँ पर बैकुंठ बताया था, सेंचुरी सीमेंट। मांडर बताया था, CCI। ये सारा जगह, ये देखो क्यों क्यों इधर ही मिल रहा है भैया? क्योंकि इधर का जो चट्टान है, इधर का जो चट्टान है वो कौन कौन सा चट्टान है? कडप्पा। कौन सा है? इसीलिए इधर पाया जाएगा चूना पत्थर। और कडप्पा का चट्टानों में दूसरा चीज मिलेगा डोलोमाइट। क्या मिलेगा दूसरा? डोलोमाइट। इसीलिए ये जो तुम्हारा कहा गया, ये नाम भाटापारा। ऊपर बिलासपुर में पढ़ाऊंगा हिरमी, हिर्री माइंस। कौन सा माइंस? हिर्री माइंस। ये दोनों जगह तुमको क्या मिलेगा? डोलोमाइट। क्या मिलेगा? अरे सब सब बताऊंगा एक एक करके। अब इस डायग्राम में आपके लायक कोई जगह जो छूट रहा है? समस्या कुछ नहीं है, नदियां क्लियर है, रोड क्लियर है। चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे काम का रोड है आपका 130B बलौदा बाजार में। ठीक है, इस पर ध्यान लगाओ। पहले मैं PDF ग्रुप में भेज दिया हूं, सब लिखा लुखा है, लिखना मत बस कोई, इसीलिए पहले से भेज देता हूं। ठीक है, हाँ। और जो ग्रुप में नहीं है वो बता देना, उनका नंबर ग्रुप में जुड़ जाएगा, है ना। कोई परमात्मा नहीं आएगा उसको अलग से देने के लिए फोटो कॉपी, ऐसे आज मैं दे देता हूँ बोल के। जो नहीं जुड़ा है मैं जोड़ दूंगा। ये जगह का नाम याद है ना? भंडारपुरी।
जगह का नाम भंडारपुरी। यहाँ पर घासीदास जी का जन्म होगा, यहाँ पर उनको इनलाइटमेंट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ज्ञान आ गया आदमी तो कहीं ना देखो, मेरे पास ज्ञान आ गया, उपदेश दे रहा हूं, अरे हाँ या ना? हाँ, तो हर गुरु जी उपदेश देता है, गुरु जी काम ही है। तो ज्ञान आने के बाद आदमी ज्ञान देता है, तो उनका देखो ध्यान से, यहां पर वो देंगे पहला उपदेश, तिलासा बाड़ा जगह का नाम, और जीवन का अंतिम समय यहां पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 1850 1850 एडी में, यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी भंडारपुरी। ठीक है, तो बड़े लोग मरते हैं तो उसको मृत्यु नहीं बोलते, निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पर गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। अरे सॉरी, क्या नाम ले दिया? अरे नहीं, बेचारा लुम्बनी उम्बनी कहाँ जाएगा फिर, इधर आओ। तो ये जगह याद रखना है, क्या है? भंडारपुरी। यहाँ पर गुरु घासीदास को क्या मिला था? निर्वाण। क्या मिला था? निर्वाण। चलिए, तिलासा बाड़ा बता दिया हूं क्या है। क्या है? प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था? तिलासा बाड़ा में। वेरी गुड। बस सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट, ये पलारी जगह का नाम, पलारी तहसील है, विकास खंड है। तहसील है और विकास खंड है। टोटल तहसीलों की संख्या यहाँ पर 6 है। कितनी है? 6। और विकास खंड की संख्या 5। ये पलारी तहसील है, विकास खंड है। बलौदा बाजार तहसील है, विकास खंड है। ठीक है, कितना हो गया? 2, ये 3, ये 4, ये 5, और कहा गया तुम्हारा सिमगा 6। इसमें केवल लवन जो दिख रहा है, लवन ये दिख रहा है, विकास खंड नहीं है। ठीक है, विकास खंड नहीं है। एक बात याद रखना है, तहसील और विकास खंड, हर तहसील विकास खंड नहीं होता। तहसील बनाने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट, और विकास खंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वरना हर किसी को तहसील बनाता और हर किसी को क्या बना देता? विकास खंड। तहसील का काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहां तहसीलदार बैठेगा, तहसीलदार आएगा, बढ़िया फलाना टैक्स नल कर, ये कर, वो कर। ठीक है, जमीन बेचने जाएगा, तहसीलदार के सामने गवाही होगा, कभी जीवन में जमीन लिए दिए हो, देखे हो किसी को? जाएगा मजिस्ट्रेट तहसीलदार के सामने, हाँ इतने में बेचा हूं, भले बेचा ज्यादा में है, लेकिन वहां पर सही रेट नहीं बताएगा, टैक्स पड़ेगा, कुछ भी रहे। तो वो तहसीलों का संबंधी रेवेन्यू का काम होगा तहसील से, और जितना भी विकास, उस जिले का विकास डेवलपमेंट होगा, ये सारा काम होगा ब्लॉक से। कहां से होगा? ब्लॉक। यहां बैठेगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तहसील में बैठेगा तहसीलदार। ठीक है, हाँ। तो याद रखना है, तहसीलदार का कितना पोस्ट आया अभी देखे हो? कितना कितना? 14 है क्या? ध्यान से देखना, ज्यादा होगा। पलारी तहसील है, विकास खंड है, यहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। क्या महादेव? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। क्वेश्चन आ चुका है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी किस जिले में है? तो बलौदा बाजार। किस जिले में? तो बलौदा। क्यों पढ़ कौन सा जिला रहे हो? बलौदा बाजार। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, इसका नाम है नारायणपुर। और छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका भी नाम क्या है? नारायणपुर। ठीक है, तो वो एक जिला है नारायणपुर। इस नारायणपुर से 3 मंदिर याद रखना है। सीधा सीधा बोलेगा, नारायणपुर का विष्णु मंदिर, नारायणपुर का शिव मंदिर, नारायणपुर का देखो, अब आदित्य को समर्पित मूर्तियां, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो कुछ मूर्तियां ऐसी है जो सूर्य देवता के लिए बनाई गई है, तो नाम सीधा सीधा मिलेगा, आदित्य को समर्पित मूर्तियां। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट मंदिर कहां से? नारायणपुर से। 1 2 3। पहला नारायणपुर का शिव टेम्पल, नारायणपुर का विष्णु टेम्पल, और नारायणपुर का आदित्य को समर्पित आइडियल्स, मूर्तियां। किसको समर्पित है? आदित्य सूर्य देवता को बोलते हैं। अब इसमें से एक चीज याद रखना है, जो विष्णु मंदिर है उसको छोड़कर 3 मंदिर बताया, नारायणपुर का विष्णु मंदिर, नारायणपुर का शिव मंदिर, और आदित्य को समर्पित मूर्तियां। इसमें विष्णु मंदिर को छोड़ करके बाकी दोनों मंदिर केंद्र संरक्षित स्मारक है। बताने का कारण यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स,
केंद्र संरक्षित स्मारक, इसका देख रेख केंद्र सरकार के संरक्षण में होता है। ओके, ये 2 मंदिर, और नीचे वाला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। आपको तो इधर देखो शिव टेम्पल देगा, इधर जगह देगा, ठीक, शिव टेम्पल देगा, इधर जगह देगा। जैसे बालोद में कौन सा मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, कहीं पर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर, है ना भैया। 50 अभी कम से कम एक आध 100 शिवा टेम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, मात्र 100 होंगे, एक आध हजार होगा। बंकेश्वर महादेव, ये महादेव, वो महादेव, ये नारायणपुर, ये जगह का नाम है औरेठी। औरेठी एक इस जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। बलौदा बाजार का इंडस्ट्रियल एरिया का क्या नाम है, औरेठी। कल उर्ला पढ़ाया था, कहाँ का था, सिलतरा पढ़ाया था, कहाँ का था, आमा सिवनी कहाँ का था, तेंदुआ कहाँ का था, अच्छा बरतोरी कहाँ का था। अब धीरे धीरे आवाज खत्म होते जा रहा है, जितना पता था तो हो गया। बोले बोरई कहाँ का है, हथखोज कहाँ का है, हरित छपरा कहाँ का है। तो भैया ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि याद रखना है, ठीक है। और जाओगे 9 फरवरी परीक्षा है सीएजीपीएससी प्री का, कब पेपर है, 9 फरवरी को। 50 क्वेश्चन एज इट इज छत्तीसगढ़ का मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा, 50 क्वेश्चन। और यही बिगड़ गया तो फिर पास होने की उम्मीद ही खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, 20 से 18 क्वेश्चन इतिहास का, कितना हो गया, 70 के आसपास। संविधान को मिलाओगे तो 75 प्लस 3 सब्जेक्ट से बस। फिर भी आदमी अरे साइंस को पढ़ लूं तो इसको 75 में से ये 75 नंबर का, ये फिर भी एक एक 2 नंबर कहीं से भी आ जाए। मैं पीएससी की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट पीसीएस लगाना है तो छत्तीसगढ़ अच्छा रखना पड़ेगा। समझ में आया, ये कई इसका रामबाण है। और बाकी जो व्यापम के छत्तीसगढ़ के साथ बाकी सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग सब में होना चाहिए पकड़, ठीक है। उसके लिए मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, व्यापम निकालना है तो छत्तीसगढ़ भी अच्छा होना, उसके लिए जीएस सारा अच्छा होना चाहिए, इवन कंप्यूटर भी, लैंग्वेज भी। चला जा, औरेठी इंडस्ट्रियल एरिया है। औरेठी क्या है, सोनबरसा। सोनबरसा नेचर सफारी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नेचर नेचर किसी के कैरेक्टर को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी हुए, एक से एक पर्सनालिटी हुए, ठीक है। घासीदास जी, सोना खान से तुम्हारा वीर नारायण सिंह आएगा, ऊपर दामाखेड़ा से पूरे के पूरे कबीरपंथी। ऑलरेडी मिनी माता का चुनाव क्षेत्र था, पहली महिला सांसद मिनी माता का चुनाव क्षेत्र था। तो ये बहुत सारे पर्सनालिटियों का ये जगह है, इसीलिए यहाँ पर उनके मूर्तियों को एक गार्डन में सजा करके, ठीक है, उनके नेचर को याद करने के लिए एक सफारी टाइप का बना दी। तुम जंगल रहेगा तो जंगल सफारी, और अगर किसी महापुरुषों की वहां पर क्या बने हैं, मूर्तियां बनाए और गार्डन है, तब उसको बोलते हैं नेचर सफारी। तो सोनबरसा में क्या है, नेचर सफारी। सोनबरसा बस एक ही चीज जान, सोनबरसा नेचर सफारी कहाँ है, बलौदा बाजार जिला। कहाँ है, तो बलौदा बाजार जिला। और एठी क्या है, पुरातात्विक स्थल, इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, यहाँ पर 3 मंदिर, ये एक मंदिर, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति, यहाँ पर निर्वाण। चलने लाइन से आगे, अब पहुंचे जिला बलौदा बाजार। बैल धन बोदा, ठीक है, बोदा का मतलब होता है क्या, बैल, ठीक है, भैंस। बैल और भैंस का प्राचीन समय से यहाँ वह बाजार लगता था, इसलिए नाम है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार 2012 में रायपुर से अलग होकर एक सेपरेट जिला बना, तो इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, रायपुर, ठीक है। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार देखिए यहाँ पर तो एक से एक पर्सनालिटियों के लिए, उससे कहीं ज्यादा याद रखना है अपने लाइमस्टोन के लिए, चूना पत्थर काय के लिए। और जहां जहां चूना पत्थर मिलेगा वहां काय का प्लांट लगेगा, सीमेंट प्लांट। तो पूरे भारत का 18 से 20% सीमेंट का उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ करता है। उस 18 से 20% में मोर देन 50% अकेले बलौदा बाजार जिला। तो जितना भी आप सीधा याद रखो, छत्तीसगढ़ में जितना भी क्या होता है, सीमेंट उत्पादन होता है, उसका 50% अकेले कौन उत्पादित करता है,
बलौदा बाजार। इसे इसीलिए सीमेंट का हब कहते हैं। सीमेंट का क्या कहा जाता है? हब। इतना याद हुआ। अब मैं जो 6 ठो प्लांट बता रहा हूं उनको चारों को तो नाम से पूछेगा, चारों का नाम देगा और चारों के सामने पूछेगा। ये देखो नाम अंग्रेजी में मत याद है ना, ये रावण है और नीचे वाला ये देखो ये वाला रावण है और ये वाला रवान है। ठीक है, ये हिरमी है और ये सोनाडी है। जगह का नाम है। और अब सीमेंट प्लांट देखो। ठीक है, ग्रासिम। रावण में कौन सा सीमेंट? ग्रासिम। रवान में अंबुजा, सोनाडी में लाफार्ज और हिरमी में अल्ट्राटेक। ये 4 बड़े सीमेंट प्लांट। जैसे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, हाँ वैसी ग्रासिम का होगा, वैसी तेरा किसका होगा? अल्ट्राटेक का होगा, वैसी तेरा अंबुजा का होगा, वैसी किसका होगा? लाफार्ज का। ये 4 के बाद श्री सीमेंट याद रखना। एक श्री सीमेंट, ये भी कहाँ है? बलौदा बाजार में। और एक याद रखना इमामी सीमेंट। ये 6 बड़े बड़े प्लांट सीमेंट फैक्ट्री के बलौदा बाजार में। ठीक है, और बलौदा बाजार में लाइम स्टोन का भंडार सारा जगह। ये जो मैं इधर बताया, ये देखो ये लाइम स्टोन का भंडार है, ये लाइम स्टोन का भंडार है, ये पूरा जिला ही लाइम स्टोन का भंडार है, पूरा बलौदा बाजार। ये है लवन, जगह का नाम लवन। लवन में याद रखना है आपको, शिवनाथ नदी के ऊपर और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़। 18 गढ़ टोटल कितने गढ़? 36 गढ़। ठीक है, बलौदा बाजार भी तहसील है, विकास खंड है। जिले का जिला मुख्यालय है किसके साथ? भाटापारा के साथ। कभी भी देखना आप गवर्नमेंट वेबसाइट में बलौदा बाजार भाटापारा लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय है दोनों। ठीक, ये लवन है। लवन छत्तीसगढ़ में एक गढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक गढ़। और एक आध गढ़ कोई बता सकता है क्या? नवागढ़ और मारो और अकलवाड़ा, ये सब क्या है? गढ़ है। ऐसे आपको शिवनाथ नदी के ऊपर 18, शिवनाथ नदी के नीचे 18, तो यही छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ माने किला। इन्हीं छत्तीसगढ़ के कारण तो अपने राज्य का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़। तो ये लवन एक क्या याद रखना, छत्तीसगढ़ में एक गढ़। आगे चले कसडोल। लवन भी तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। लवन क्या है? तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। आगे चलिए कसडोल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये तहसील भी है, विकास खंड भी है। इसका ये देखो, ये पहले ये देखो, ये जो बिलईगढ़ लिख रहा हूं, ये आगे पूरा बिलईगढ़ तक इसी का हिस्सा था बलौदा बाजार का। बलौदा बाजार में ही आता था, आगे और है। ठीक है, बिलईगढ़ है तेरा, यहीं पर छोटा छोटा और जगह है। ठीक है, फटगांव वटगांव जगह जो पड़ेगा, ये सारा इसका हिस्सा था। किसका? बलौदा बाजार का। तो इधर से बिलईगढ़ को काट दिए और रायगढ़ के नीचे से सारंगगढ़ को काट दिए और दोनों को जोड़ करके एक सेपरेट जिला बना दिए। नाम पड़ गया बिलईगढ़ सारंगगढ़। ठीक है, अब इतना ही याद रखना है। कसडोल आखिरी है। कसडोल से एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, गौरी शंकर अग्रवाल। पर्सनालिटी का नाम क्या है? गौरी शंकर अग्रवाल। अभी वर्तमान में आपके लोकसभा विधानसभा स्पीकर कौन है? रमन सिंह। कौन है? रमन सिंह। वैसी गौरी शंकर अग्रवाल एक समय में क्या थे? विधानसभा स्पीकर थे। तो आपको 5 स्पीकर का नाम लाइन से याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, वैसी बनेगा प्रश्न। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तीसरा कौन था, दूसरा कौन था, या इनको लाइन से जमाइए, ऐसे ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये कसडोल, ये निकल जाएंगे सारंगगढ़ बिलईगढ़ में। इस रोड पर आओ, ये है गिरौदपुरी। जगह का नाम गिरौदपुरी। 18 दिसंबर 1756 जन्म हुआ गुरु घासीदास जी का। ठीक है, पिता का नाम महंगू दास, पिता का नाम, माता का नाम औरोतीन बाई। ठीक है, पत्नी का नाम सुफरा देवी, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम बालक दास, पुत्र का नाम
ये इनका परिवार था। ये शुरू से ही बड़े उच्च व्यक्तित्व के आदमी थे, चमत्कारी समझ लीजिए, चमत्कारी बालक था। क्या होता था कभी कभी, मतलब ये लोग खेल वेल रहे थे तो इसके एक दोस्त को सांप काट लिया और दोस्त की मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने दोस्त को बचा लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे बात चर्चा पहुंची, इधर उधर बात फैलेगा ना, महिलाओं का ही सबसे बड़ा रोल रहता है बात फैलाने में, और तुम ही लोग चुप हो, ठीक है। एक सहेली दूसरे सहेली बोली, सुन रे ऐसा ऐसा बात है, किसी को बताना मत। वो उसके दूसरे कान बोली, सुन वो मेरे को बताई है, ऐसा ऐसा बात है, किसी को बताना मत। शाम तक पूरा मोहल्ला जान गया और सब एक दूसरे को बोल रहे, किसी को बताना मत। ये महिला है। तो वैसी धीरे धीरे बात फैल गया तो एक जन का बछिया मर गया था। समझती बछिया? बिहार, बिहार की है ना तू? हाँ, क्या क्या जानती बछिया किसको बोलते हैं? गाय का दो बच्चा होता है, मेल फीमेल, मेल बछरू। हाँ, ये भी पूछता है, सी सेट पास होना है अगर तो भी ये भी याद रखना पड़ेगा, बछिया और बछरू, पणरू पठिया। समझ में आ रहा है? पिठैया नहीं। तो ये तुम लोग का समस्या है। अब तू आई बिहार से है और नौकरी कहाँ चाहिए? तो छत्तीसगढ़ी भाषा मस्ट है, ठीक है। जी, मेंस में जिमी कांदा का रेसिपी पूछेगा, अभी खाइए जीवन में जिमी कांदा सब्जी। तेरे को नहीं लगता, लेकिन उसको क्या करना है, नौकरी चाहिए तेरे को ना। पूछेगा कौन सा छत्तीसगढ़िया सब्जी जो खट्टे में तेरे को पसंद है, उसका रेसिपी बता। बोले ऐसा बात, खा मत खा जानना है, चला जा। ये गिरौदपुरी में दिन ब दिन इनका चर्चा फैलते जा रहा है। अभी इनको अचानक भयानक इच्छा हुआ कि ये जगन्नाथपुरी की यात्रा करें। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे, क्या हुआ बीच में, आधा बीच से वापस आ गए। देखो अभी इनकी पत्नी भी थी, इनका बच्चा भी था। इनके बच्चे को कोई एक ऋषि जंगल में ले गया, कभी लाया ही नहीं, ठीक है। बालक दास को जंगलों में ले गया, दीक्षा शिक्षा दे रहा हूं बोल के आया ही नहीं। एक घासीदास जी जा रहे थे कहा, जगन्नाथपुरी, ठीक है, और रुके ही नहीं घर में, और सीधा कहाँ गए, छाता पहाड़ ऊपर में बैठ के जाके। यहाँ पर सुफरा अकेला हो गई, पत्नी का नाम सुफरा। वियोग में, पुत्र पति के वियोग में उसका क्या हो जाता है, प्राण चले जाता है, मर जाती है। इनको छाता पहाड़ में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, तिलासा बाड़ा में उपदेश दिया, घर गए। घर गए तो याद किए पत्नी कहाँ है, सुफरा कहाँ है। लोगों ने बताया, तेगे रे निपट गए, ये मेरे दबा दिया, मठवट बन दिया था। तो उसके मठ के पास ले गए, बोले इसको तुरंत बाहर निकालो, मैं जिंदा करूंगा। ऐसी बोला, पब्लिक 50,000 सकला गया, पूरा चारों तरफ देख रहे हैं ऐसे। तो उसके बॉडी को बाहर निकाला गया, क्या क्या मंत्र पड़े, पानी छिटके, सुफरा जिंदा। तो इसी के पास 2-4 जगह और याद रखना है। अरे भैया ये था तो था, मैं कैसे करूं, जनश्रुति है ना। तो भैया इनके आसपास जो क्षेत्र है इसी में याद रखना है आपको। ये देखो, ये सुफरा मठ याद रखना है, कहाँ है पूछेगा तो भी बलौदा जिला पड़ रहा है, बलौदा बाजार, सुफरा मठ एकदम स्पेशल जगह पूछेगा, गिरौदपुरी, ठीक है। बछिया प्राण मोक्ष जगह भी यहीं पर है, वो बछिया का प्राण बचाया था, हाँ, तो वो भी यही है। तो ये आसपास क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस हो गया, किसको लेकर के, गुरु घासीदास, पूरा जगह जगह नाम चलने लगा। तो इसके जो अनुयायी थे, इनके जो उपदेश थे, उनको लोग ग्रहण करते गए, ठीक है, और ये दूसरों को बताने लगे। तो ये एक अलग सा क्या बन गया, पंथ बन गया, और यही यही कहलाया सतनाम पंथ। तो क्वेश्चन पूछेगा, सतनाम पंथ के प्रवर्तक या जनक, आंसर क्या आएगा, गुरु घासीदास। इनका पंथ क्या कहलाया, सतनाम पंथ। सत्य का नाम मतलब सतनाम, और इसके द्वारा गुरु घासीदास जी के जितने उपदेश थे उसको आम जनता तक पहुंचाना होता था। और ये जो कार्य करते थे वो कौन से पंथ के लोग होते थे, सतनाम पंथ के लोग। आगे चल के छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ने, देखो अब ये इसी के लिए एक गीत और एक नृत्य के द्वारा
आम जनता मैसेज पहुंचाया जाता है गुरु घासीदास के उपदेशों को। वो डांस है पंथी नृत्य। कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य। पंथी नृत्य पंथी गीत के द्वारा गुरु घासीदास जी के उपदेशों को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। 2-3 क्वेश्चन। पंथी नृत्य कभी देखे हो जीवन में, हाँ या ना? हाँ, देखने तो पड़ेगा ही, क्यों छत्तीसगढ़ है। तो पंथी नृत्य को लेकर देखो क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला बात, ये किस नृत्य में एक खंबे के चारों तरफ घूम करके नृत्य किया जाता है? ये जो खंबा, ये जैत खाम है। ये जो खंबा है वो क्या है? जैत खाम है। ये जैत खाम यहाँ पर गिरौदपुरी का जैत खाम 77 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 77 मीटर ऊंचा जैत खाम बना है। इस जैत खाम की तुलना कुतुब मीनार, दिल्ली के कुतुब मीनार के साथ किया जाता है। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार, यही है जैत खाम, गिरौदपुरी का जैत खाम 77 मीटर ऊंचा है। पहले सीएम अजीत प्रमोद जोगी के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, उनके कार्यकाल में बना, उनके द्वारा नहीं बनाया, उनके कार्यकाल में बना। ठीक है, अब ये जो बीच में जो स्तंभ करता है, इसका क्या नाम है? जैत खाम। तो जैत खाम के चारों तरफ ये डांस करेंगे। इस डांस का नाम है पंथी नृत्य। एक बात। दूसरा बात, क्वेश्चन पूछता है व्यापम वाला, ऐसा कौन सा नृत्य है जो प्रारंभ में बड़ा ही स्लो और आगे चल के बड़ा एकदम तेज हो जाएगा, द्रुत? हिंदी में आएगा द्रुत। हिंदी में क्या आएगा? द्रुत हो जाता है। तना रे तना तन तन, बहुत तेज हो जाता है, देखे हो? अरे जो देखा है वो जानेगा। जय घासीदास बाबा। ठीक है, तो ये पहले प्रारंभ में स्लो और आगे चलकर बड़ा द्रुत हो जाएगा। ये भी कौन सा डांस है? तीसरा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाए जाते हैं? अरे भैया, वो एक से एक इधर झूलते रहेगा, हाथ में ऐसे करेगा, कोई इधर झूलेगा, कोई उधर झूलेगा। पिरामिड बना करके डांस, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के हाथ इसके कंधे में यहाँ रख के कोई और इधर खड़ा रहेगा, तो पिरामिड बनाया जाता है। कौन से नृत्य में? पंथी नृत्य में। ये सारी बातें याद रखना है आपको गिरौदपुरी और गुरु घासीदास जी के बारे में। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये जगह पड़ेगा आपको क्या? सोना खान। जगह का नाम सोना खान। सोना खान में एक जमींदारी थी 1819 के आसपास। यहाँ पर एक जमींदारी क्षेत्र था सोना खान। जमींदार का नाम था राम राय। क्या था? उसके बाद ये जायदाद उसके बेटे को मिला जिसका नाम था नारायण सिंह। क्या नाम था उसका? नारायण सिंह। आगे चल के इसी का नाम कहलाया वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वीर नारायण सिंह जमींदार बने तो इस क्षेत्र पर बहुत, जब इतना दूर बनाया, इतना दूर नहीं है, एकदम तीरी में ना, एक कसडोल से लगा हुआ है सब। इस क्षेत्र पर क्या पड़ा? अकाल, सूखा आ गया। क्या आ गया? सूखा। ठीक है, ना पानी वानी गिर ही नहीं रहा है, पानी वानी कुछ ना, नदियों में पानी आ रहा है। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो यहाँ का जो जमींदार था वीर नारायण सिंह दयालु था, अपनी जनता में अपना पूरा अनाज बांट दिया। और कम पड़ा, पूरा अपना तिजोरी खोल के दे दिया। लेकिन ये अकाल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ा लंबा अकाल हो गया। तब लोगों तो बोले, अब मैं अपने जनता का भूख कैसे मिटाऊं? तब जनता बताई कि कसडोल में एक व्यापारी है माखन, उसके गोदाम में बड़ा भंडार रखा है अनाज का, आप उससे मांग लीजिए, जब होगा हम दे देंगे। तो ये उससे रिक्वेस्ट करने गया माखन से, भाई ऐसा ऐसा बात है, अकाल जैसे समाप्त होगा इसका 3 गुना 4 गुना ले लेना। बोले अभी, क्योंकि देखो, मान ली कि पूरा भिलाई 3 बंद है, पूरा चरोदा बंद है, मात्र डीमार्ट खुला है। एक जगह है जहां से आपको जो भी सामान मिलेगा वहीं मिलेगा। तो जो तेल का टीपा आज 1000 रुपये में बेच रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक 8000 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बढ़ेगा क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी। तो ऐसे ही मोनोपोली था। ठीक, तो ये देने से मना कर दिया। बोले ठीक। रात को बंदूक बंदूक पकड़ के गए, गोडाउन वोडाउन के ताला को तोड़े, गोली मारे, पूरा गोडाउन का सामान निकाल लिए, पूरा जनता भर में बांट दिए। ठीक है, माखन का गोदाम, व्यक्ति का भी नाम पूछा है, किसके गोदाम को लूटा गया? अब ये माखन निकला सीधा। ठीक है, ये कसडोल का था, 120 नंबर 130 बी पकड़ा और सीधा कहा गया? रायपुर। और यहां पर उस समय अधिकारी था चार्ल्स इलियट। कौन था? चार्ल्स इलियट, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट। इसका एफआईआर लिखने वाला था। इसका एफआईआर लिखा और इसने क्या किया, इलियट ने बोला तुरंत किसको गिरफ्तार किया जाए? वीर नारायण सिंह को। और वीर नारायण सिंह को
24 अगस्त 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी बोले कोई बहुत बड़ा तो क्राइम था नहीं, लूटपाट, कहीं केस जलेगा। गिरफ्तार हो गए, आ गए, अब ये जेल में बंद हो गए। जेल में बंद हुए तो कुछ समय पश्चात पूरे भारत में एक क्रांति चालू हुई थी, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति का कारण कौन था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे कौन था भैया? सेना का जवान, 34 इन्फेंट्री, 34वां बटालियन, सब बताऊंगा। तो उसका जवान था। तो क्या हुआ, जितने भी भारत के जेल में भारतीय लोग थे, वो हमारे जितने भी भारतीय बड़े बड़े गतिविधियों में जो अंदर गए थे, उनको किसी भी तरह जेल से भगाने का काम चालू कर दिए। ठीक है, तो 1800, तभी तो 1857 की क्रांति पूरा होगा। ये चालू होना था 10 मई 1857 से चालू हुआ। और इसी तरह 28 अगस्त 1857 को ये जेल से सुरंग बना के निकल गए। हालांकि अब्बल सब्बल सब सैनिक लोग दिए थे लाके। अपना निकलत निकलत 300-400 लोग को और ले गया। तो 300-400 लोग जेल से सुरंग बना के कहा निकल गए। अब अपराध बड़ा हो गया। क्यों भागे थे? क्योंकि हम भी क्या करेंगे, 1857 की क्रांति में भाग लेंगे और अंग्रेजों को मारेंगे, ये मुद्दा था। रायपुर से ये 300-400 लोगों को, और ऑलरेडी वो जमींदार था तो 150 की सेना उसकी और थी, तो सब मिलाकर के ये 500 बंदूकधारी सेना बना लिया। और ये चला गया कहा? सोना खान के जंगल में, और ये पहाड़ के ऊपर अपना आश्रय ले लिया। ये सोना खान के जंगल में जाके पहाड़ के ऊपर पूरा ये लोग तैनात हो गए। अब चार्ल्स इलियट एक व्यक्ति को इसको पकड़ने के लिए अपॉइंट करता है, नाम है स्मिथ। क्या नाम है उसका? स्मिथ को बोले भैया तू किसी भी तरह उसको गिरफ्तार करके ला। स्मिथ 50 जन को पकड़ के जा रहा है। पता चला उसके पास 500 की सेना है। तो स्मिथ वापस आ रहा था वहां से। ठीक है, वापस आ रहा है स्मिथ। अरे भैया मैं 500 से 50 जन से कैसे लगूंगा? तो ये आसपास के छोटे छोटे जमींदारों को पता चला। ठीक है, ये कटंगी, ये देवरी, उधर भटगांव, ये आसपास के जो जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार, जो वीर नारायण सिंह से बहुत चिढ़ते थे, वो ने अपनी अपनी जो सेना, किसी के पास 100, किसी के पास 50, किसी के पास 150, ये सारा सेना स्मिथ को दे दिया। अब बोले हमारा, हम चाहते हैं भैया उसको कैसे भी गिरफ्तार करो जाओ। लेकिन स्मिथ युद्ध, क्योंकि वो तो ऊपर में जाके बैठा था, स्मिथ नीचे किसी तरीके से नहीं पकड़ पा रहा था। तो क्या किया, सोना खान के आस इनके जो बस्तियां हैं उसमें आग लगाना चालू कर दिया, चिड़ के कारण। पहले चिल्लाया, अनाउंस करवाया, नहीं आएगा मैं बस्ती में आग लगाऊंगा। और चारों तरफ बस्ती को सेना घेर के रखा था, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और ये आग लगाना चालू किया। बोले आज एक बस्ती में लगा दिया हूं, ठीक है, थोड़ा देर बाद और अगर सरेंडर नहीं करे दूसरे बस्ती में लगाऊंगा। लेकिन अभी इनका हृदय पिघल गया, भैया मेरे कारण, मैं, आम जनता का कोई दोष नहीं है, आम जनता क्यों प्रताड़ित हो, ये बोलकर क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए। कौन? वीर नारायण सिंह। और उनको पकड़ के कहा लाया गया? रायपुर। कहा लाया गया? रायपुर। ठीक है, और रायपुर के जय स्तंभ चौक में 10 दिसंबर 1857 1857 को, जिसको अपन शहीद चौक के नाम से जानते हैं, उनमें फांसी लगा दिया गया। ठीक है, आम जनता के सामने रोड पे क्या दे दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, ये रहे शहीद वीर नारायण सिंह। ये इनकी जनजाति याद रखना, बिंझवार। क्या थी इनकी जनजाति? बिंझवार। बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, तो ये सोना खान याद रखना, जगह का नाम सोना खान। सोना खान के नीचे तुरतुरिया दिखा है जगह, क्या नाम है इसका? तुरतुरिया। तुरतुरिया से एक दो बातें। पहला बात तो याद रखना है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है तुरतुरिया में। क्या है? वाल्मीकि। ये सारा का सारा चीज जो बता रहा हूँ, ये 12 और नवापारा अभ्यारण्य के भीतर में मिलेगा। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, ये वाल्मीकि ऋषि का संबंध रामायण काल से है। ठीक है, भगवान श्री राम के क्या थे? ये गुरु थे। उसके बाद याद रखना, इसी वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा लव कुश जन्म स्थली, तो भी आएगा तुरतुरिया।
वाल्मीकि ऋषि का आश्रम बोलेगा तो भी आएगा तुरतुरिया। ठीक है, सीता माता अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ थी तो भी आंसर आएगा तुरतुरिया। और तुरतुरिया का मेला पूछेगा, काहे का मेला? तुरतुरिया में एक जबरदस्त मेला भराता है बेटा, तुरतुरिया का मेला। और आपको पूछेगा तुरतुरिया का मेला किस दिन लगता है? नाम से स्पष्ट लग रहा है तुरतुरिया कुछ, तो तुम भी याद है, पूष पुन्नी। किस दिन लगता है? तो पूष माह की पुन्नी को, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है पूष पुन्नी। ठीक है, जनवरी जनवरी मार्च अप्रैल तेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, फागुन पंचमी को मेला लगेगा गिरौदपुरी का। जिस दिन तुम लोग वसंत पंचमी बोलते हो, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ वही बसंत पंचमी। ठीक है, फागुन पंचमी मेला कहाँ लगेगा? गिरौदपुरी का मेला भराएगा। पूष पुन्नी में मेला कहाँ भराएगा? और ये अभ्यारण्य का नाम याद रखना है, अभ्यारण्य का क्या नाम है? बारनवापारा अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछा था बारनवा अभ्यारण्य के अंदर से कौन सी नदी गुजरती है? नदी का नाम है बलमदेई। और महासमुंद में इस पे एक आपको वाटरफॉल बताऊंगा, सात देव धारा। सात देव धारा, सात धारा तुमको कहां पढ़ाया हूं? दंतेवाड़ा। कहां पढ़ाया? ये सात देव धारा है, सात। बलमदेई नदी याद रख बस। कौन सी नदी? ये अभ्यारण्य का नाम 1976 को ये अभ्यारण्य बना। 245 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। बाकी बातें जब मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाते रहूंगा डिटेल का बात तब करेंगे। ठीक है, ये वैसे भी आपको फॉरेस्ट्री जो पढ़ाऊंगा तब ये डिटेल में आ जाएगा, फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा तब। अब ध्यान से सुनना, ये जो नया पारा अभ्यारण्य है, इसमें विशेष तौर पर पाए जाते हैं सांप। तुम लोग भी क्या हो? एक प्रकार का सांप, लेकिन आस्तीन का सांप। यहाँ तो केवल सांप है। ठीक है, क्या पाया जाता है यहाँ? स्नेक। अपने सांप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, ये इसको निकालना गलती है यार। ये बारहवां पारा अभ्यारण्य। इधर का देखो, ये एक जगह का नाम है कटंगी देवरी, और इन्हीं के जमींदारों ने अपना सेना दिया था, याद रखना है। वीर नारायण सिंह को बंदी बनाने के लिए या हराने के लिए आसपास के बहुत सारे जमींदारों ने अपना सेना दिया था। ठीक है, हाँ, तो ये अभी नाम याद रख, कटंगी देवरी। ठीक है, नहीं, शीश देवरी एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। डमरू एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब पुरातात्विक स्थल, जहां पर होगी खुदाई। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक स्थल। यहाँ पर क्या होगा भैया? खुदाई होगा, और खुदाई से कुछ ना कुछ चीजें निकलेगी। ठीक है, शिवकांत वाजपेयी, डमरू में याद रखना, शिवकांत राहुल कुमार सिंह खोजता या खुदाई करता। ठीक है, शिवकांत वाजपेयी एवं राहुल कुमार सिंह, इन्होंने उत्खनन करवाया। अब उत्खनन से कुछ मिला होगा तभी तो, देखो कुछ नहीं मिलेगा तो पुरातात्विक स्थल नहीं कहलाएगा, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुहरे, एक चीज। दूसरा चीज याद रखना है, बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षा पात्र। ये सारा चीज कहां से मिला है अपने को? डमरू से। और अच्छा, डमरू एक व्यापारिक केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र। तो ये सारा चीज कहा, ये खुदाई से पता चला, कहां के? डमरू के। ठीक है, वाजपेयी और राहुल कुमार सिंह, वाजपेयी और राहुल खोजकर्ता का नाम है। और खोज से प्राप्त सामग्रियों में पहला चीज ये प्राप्त हुआ हमको कि ये व्यापारिक केंद्र था। दूसरा चीज ये पता चला कि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें मिली हैं, पकी पकी हुई मिट्टी की मुहरें। ठीक है, और याद रखना है गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध भिक्षुओं के यहां से भिक्षा पात्र मिले हैं। जबकि शीश देवरी के खोजकर्ता, इसमें भी राहुल कुमार सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, तो यहां से कुछ भग्न मंदिरों के अवशेष मिले हैं, रिमेनिंग्स ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, तो मूर्तियां बोल सकते हो। JL रायकर खोजकर्ता का नाम, कहा है शीश देवरी? JL रायकर और राहुल कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह दोनों जगह है उत्खनन कर। क्या मिला है? तो मंदिरों के अवशेष।
ठीक, अब ये रोड हो गया तेरा, इधर हर चीज हो गया तेरा, ये सीमेंट फैक्ट्री हो गया। रेल रूट पर आ जाओ, भाटापारा तहसील है, विकास खंड है, और बलौदा बाजार के साथ संयुक्त रूप से याद रखना है आपको, जिला मुख्यालय है। क्या है? तुलसी अनुसंधान केंद्र। अरे तुलसी पेड़ देखे हो? हाँ, तो तुलसी का यहाँ पर आला माला, तुलसी के पत्तों से कौन सा टर्मरिक बनेगा, कौन सा दवाई बनेगा, कौन सा, ये तो सारा चीज का अनुसंधान होगा, तुलसी अनुसंधान केंद्र। ठीक है। दूसरा बात याद रखना है, एक साथ तिल्दा और भाटापारा, तिल्दा और ये क्या कहलाता है? राइस जोन। क्या कहलाता है? राइस जोन। तिल्दा भाटापारा एक साथ राइस जोन कहलाता है। साथ में याद रखना है, इसी भाटापारा में डोलोमाइट का भंडार है। काय का डिपॉजिट है? डोलोमाइट का। ऊपर गए तो ये रोड से मिलेगा डमरू, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। वाजपेयी और सिंह यहाँ के क्या करता है? उत्खनन करता, अभी बताया। व्यापारिक केंद्र था, सिंधु घाटी की मोहरें मिली है, और क्या मिला है? बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षा पात्र। बौद्ध भिक्षु क्या मांगता था? भिक्षा। चलिए, इस रोड पर आ जाओ 30 नंबर की सड़क पर। 30 नंबर की सड़क पर आएंगे तो ये पहला जगह पड़ा सिमगा। डायरेक्ट क्या पड़ा? सिमगा। सिमगा के नीचे कुकुरडी। यू नो दैट कुकुर, कुकुर डॉग, कुकुरडी, कुकुर। और ये है झीपन करही, जगह का नाम। दोनों जगह लाइमस्टोन का डिपॉजिट है। ठीक है। आगे चलिए, ये जगह है सिमगा जंक्शन। ये देखो 30 नंबर की सड़क ऊपर निकलेगा तो अचानक क्या हो जाता है? 130 हो जाता है। ओके, सिमगा तहसील है, विकास खंड है, बस। सिमगा के ऊपर दामाखेड़ा। सिमगा के ऊपर दामाखेड़ा से पहले ये सोमनाथ देख लो। दोनों नदियों का संगम हो रहा है। किसका किसका? शिवनाथ और खारून। शिवनाथ और, इन दोनों नदियों के मिलने वाले जगह को सोमनाथ कहते हैं। क्वेश्चन ऐसी पूछेगा, निम्नलिखित किस स्थल पर शिवनाथ और खारून नदी का संगम होता है? सोमनाथ। और यहीं पर एक टेम्पल है, सोमनाथ महादेव का मंदिर। जगह का नाम नहीं भूलना। सोमनाथ कहाँ है? बलौदा बाजार में। सोमनाथ कहाँ है? तो बलौदा बाजार में, इसको नहीं भूलना। अब आ जाओ 130 नंबर की सड़क पर, एक जगह बचा बस, कौन सा? दामाखेड़ा। ये कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। और ये कौन से पंथियों का तीर्थ स्थल है? तो कबीर पंथ, कबीर के वाणियों को, बड़ा हुआ सो का हुआ। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा वाले थे। ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा बोलने का मतलब आस्तिक की नास्तिक? नास्तिक, वास्तविकता पर। ठीक है। तो याद रखना है भैया, ये जो कबीर की वाणियां थी, इनको आम जनता तक पहुंचाने का कार्य जो करेंगे वो कबीर पंथ वाले होंगे। इनमें आपको जानना है, बहुत सारे लोगों में सीधा सीधा आप जानो, धनी धर्मदास डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक। ठीक है। हालांकि आयोग किसी और को लेता है, एक्चुअल में आएगा धनी धर्मदास। एक्चुअल में कौन आएगा? धनी धर्मदास। ठीक है। धनी धर्मदास को आदेश मिला कि आप बांधवगढ़ के नीचे की तरफ कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करेंगे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है। ये जो तुम्हारा बिलासपुर के कटनी रोड जो है, बस लगा हुआ है बांधवगढ़। बिलासपुर इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जस्ट बाजू में एमपी लग गया, ये बांधवगढ़। तो ये इस क्षेत्र पर, पूरा इधर क्षेत्र पर तुमको एक काम करना है। क्या करना है भैया? कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करना है। तो बोले ठीक है। ये धनी धर्मदास उस जमाने में अपने 54 करोड़ रुपए दान दिए थे धर्म प्रचार के लिए। उस जमाने में 54 करोड़ रुपए, आज का 1,000 करोड़ ज्यादा ही होगा। ठीक है। उस जमाने का 54 करोड़, 54 करोड़ पूरा, इसीलिए तो नाम है धनी धर्मदास। ठीक है। और धनी धर्मदास से खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया गया था कि आपके 42 पीढ़ी, कितने पीढ़ी? 42 पीढ़ी तक छत्तीसगढ़ में गुरु गद्दी स्थापित होगी। गुरुओं की क्या स्थापित होगी? गद्दी स्थापित होगी। और ये 42 तुम्हारे जो हैं, ये कबीर पंथ के गुरु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कबीर पंथ के गुरु कहलाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पहला, अच्छा जब क्वेश्चन आएगा गुरु गद्दी का, तो छत्तीसगढ़ में पहला गुरु गद्दी स्थापित करने वाला याद रखना है मुक्तामणि नाम साहेब, इज आल्सो नोन एज चूड़ामणि नाम साहेब। कहा?
कुदुरमाल। ये देखो बिलासपुर और ये जांजगीर चांपा के ऊपर में कोरबा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ेंगे? कोरबा। कोरबा में एक जगह है कुदुरमाल। उस कुदुरमाल में पहली गुरु गद्दी स्थापित करने वाले का नाम था चूड़ामणि नाम साहेब। ठीक है। उसके बाद दूसरे गुरु का नाम सुदर्शन नाम साहेब। ये ले गए गुरु गद्दी को कहा? रतनपुर। तो रतनपुर में किसकी गुरु गद्दी हुई? सुदर्शन नाम साहेब। ठीक है। तीसरा चौथा सब वही। पांचवा गुरु ले गया धमधा, केवल नाम साहेब। आठवां गुरु ले गया तुम्हारा कबीर धाम। क्या नाम था? हक नाम साहेब। और 12वां गुरु लेकर आया यहां, ठीक है, उग्र नाम साहेब। 5 जगह गुरु गद्दी। पहले जगह इस पाठ देखो ध्यान से। कोरबा का कुदुरमाल, ठीक है, रतनपुर, धमधा, कबीर धाम, और उसके बाद आया दामाखेड़ा। लाइन से पांचों बता रहा हूं। पहले वाले का नाम चूड़ामणि नाम साहेब, दूसरे वाले का नाम सुदर्शन नाम साहेब, पांचवे वाले का नाम जो धमधा ले गया केवल नाम साहेब, कंवर्धा ले गया उसका नाम हक नाम साहेब, और जो दामाखेड़ा लाया उसका नाम है उग्र नाम साहेब। ठीक है। 14वां का नाम गृंध मुनि नाम साहेब। अभी 15वें गुरु बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहेब। अभी कौन है? प्रकाश। और कितने गुरु लोग गद्दी बैठेगा यहां पर? 42। ठीक है। इसके देखो प्रकाश पहले से डिसाइड है किसका क्या नाम होगा। प्रकाश मुनि नाम साहेब के बाद जो बनेगा उदित मुनि नाम साहेब। अगले का नाम क्या है? अभी बैठा नहीं है। अगला गुरु वही होगा उदित मुनि नाम साहेब। उदित मुनि 42वां गुरु महामुनि नाम साहेब, महामणि नाम साहेब, वो 42वां होगा। ठीक है। अब पूछे बोल, अब कबीर पंथ में क्या क्वेश्चन पूछे तेरे से? कबीरा वबीरा, वो जब आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे तो चौक पूरना, ये करना वो करना, इनके बहुत सारे कलाकृतियां उस समय देखेंगे। अभी इतना याद रख कबीर पंथ से बस। सतनाम पंथ, कबीर पंथ। ठीक है। सतनाम पंथ और कबीर पंथ। ठीक।